तो नगर निगम चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत मिला है। 43 वार्ड पर बीजेपी की जीत हुई है। 80 में से 43 वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। 28 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत की मेहनत यहां पर रंग लाते हुए नजर आई। जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत मिला। वार्ड 1 से बीजेपी की इंदिरा राजपुरोहित जीती है। इंदिरा राजपुरोहित महापौर की दावेदार भी हैं। जोधपुर नॉर्थ का रन था ये। जोधपुर नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत मिला। सभी 80 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 53 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा है। 19 वार्डों पर बीजेपी की जीत हुई। 8 वार्डों पर निर्दलीयों ने कब्जा किया है। तो जोधपुर के बाद कोटा की बात। कोटा नॉर्थ के रण में कांग्रेस की लहर नजर आई। नॉर्थ में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। 70 में से 48 वार्डों पर कब्जा किया। 14 पर बीजेपी, 5 पर निर्दलियों का कब्जा है। 70 में से 48 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कोटा साउथ का रण 55 वार्ड का रिजल्ट सामने आ चुका है। 24 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई। 26 वार्ड में कांग्रेस की जीत। 5 वार्डों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। और जयपुर हेरिटेज के रण में अब तक 97 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। 46 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा। 41 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई। 11 पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। जयपुर ग्रेटर का रण अब तक 95 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 51 वार्ड जीते। कांग्रेस ने 36 वार्डों पर जीत हासिल की है। 8 वार्ड में निर्दलीयों ने बाजी मारी है। जयपुर ग्रेटर निगम के रण में वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशियों का विरोध देखने को मिला। एजेंट के पहुंचे बिना ही मतपेटी खोलने का आरोप लगाया गया। निर्दलीय और बीजेपी के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं। मतगणना केंद्र में जमीन पर बैठकर ये अपना विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस के किशन अजमेरा विजयी हुए। पौने 2 वर्षों से चल रहा था। स्वच्छ वार्ड स्वस्थ वार्ड का मेरा नारा होगा। मैं खुद सड़कों पे मॉनिटरिंग करूंगा। की जनता हेरिटेज ने दिया है। मेरे 14 भाग थे और 14 के 14 भाग में मैं जीता हूं एक तरफा। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर 14 भागों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो कोई परिसीमन का तो कोई झंझट ही नहीं रहा। तो जो भी कार्य वहाँ पर हैं उन सब के लिए पुनः कार्य करा जाएगा। वहाँ पर ज्वेलरी एक्सचेंज बनवाना, एयर कंडीशन मीट मार्केट बनवाना, यूटिलिटी डक्ट बनवाना, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करवाना, ये सभी प्राथमिकता पर करा जाएगा। देखिए, मैं बागी नहीं हूँ। मेरा सिंबल आने में देरी हुई थी और मैं सदैव बीजेपी की कार्यकर्ता थी और बीजेपी के साथ ही रहूंगी। 3 सालों में जो है कोटा का अभूतपूर्व विकास जो हमारे नेता शांति धारीवाल साहब कराएंगे। कांग्रेस की ओर हर आदमी देख रहा था, इसीलिए ये परिणाम है कि जो है ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी जो है इस समय जीत कर आ रहे हैं। पानी का ड्रेनेज सिस्टम की भी छोटी मोटी जो समस्या है उनको दूर करेंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने पड़ेंगे। जगह जगह लगे हुए हैं। कुछ जगह जहां बाकी है वहां सभी जगह हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। जो भी क्षेत्र की समस्या है, क्षेत्र के हमारे आदरणीय विधायक और पूर्व पार्षद सबने मेहनत करी है। हमेशा क्षेत्र में विकास होता रहा है। कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन जो भी समस्या है उन समस्या का निदान होगा। तो कोटा और जोधपुर उत्तर में शानदार जीत के बाद कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी से बात की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने।
मुख्य सचेतक और जयपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि जो चुनाव नतीजे आए हैं नगर निगम में जयपुर में, वो कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप ही लगते हुए दिख रहे हैं। महेश जोशी की भी चुनाव प्रचार से लेकर चुनावी रणनीति बनाने में प्रमुख भूमिका थी। हमारे साथ महेश जोशी मौजूद हैं। महेश जी, नतीजों को किस रूप में देखा जाए और इसका क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए? देखिए, क्रेडिट तो जनता को ही है। हमने एक नया स्वरूप जनता के सामने पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, माननीय शांति धारीवाल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, कि भविष्य को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए जयपुर और भविष्य को देखते हुए कोटा और जोधपुर, इनमें एक की बजाय दो नगर निगम काम करें तो जनता की ज्यादा अच्छे से सेवा हो पाएगी। जीत का कई जगह जश्न देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि कई जो कार्यकर्ता हैं वो हेल्थ प्रोटोकॉल को भूल करके, आपके कई नेता भी बिना मास्क लगाए हुए खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार अपील करते रहे हैं। सरकार के स्तर पर भी नो मास्क नो एंट्री का अभियान चलाया गया, मास्क वितरण का अभियान भी चल रहा है। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, मास्क का उपयोग करें, बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलें, और किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने ऑफिस हो, अपने संस्थान हो, अपना घर हो, वो बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दें। आज जब तक वैक्सीन नहीं बनता है, मास्क ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो कोरोना को रोकने का। आखिरी सवाल, ये जो नगर निगम के नतीजे आए हैं, क्या इनको सरकार के कामकाज पर मोहर के तौर पर देखा जाएगा? कहीं भी किसी ने सरकार के कामकाज की शिकायत नहीं करी, तो मैं ये मानता हूँ शिकायत नहीं करना ये बहुत बड़ी बात होती है। सरकार के कामकाज पे सारी जनता, सरकार के कामकाज से सारी जनता खुश है, और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि हम लगातार जनता की सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस के इन बड़े नेताओं के साथ साथ जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, जो पार्षद जीत के आए, उनके लिए भी ये चुनौती से कम नहीं रहेगा, क्योंकि जनता ने आज अगर समर्थन दिया है तो कल अगर आप उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते तो जनता पलट भी सकती है। तो तीनों निगमों के बोर्ड की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। क्या कुछ वहां पे निर्दलियों ने किया और कितनी उम्मीदों पर कांग्रेस और बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को जिताकर ले जा पाई? ललित सिंह जोधपुर से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने अपेक्षाकृत बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिस बात की उम्मीद थी, गजेंद्र सिंह जी ने जो वहां पर मेहनत की थी, नजर आई? देखिए आसिफ, अपने अपने घर में दोनों ही जो नेता हैं उन्होंने अपना मान सम्मान बचा लिया है। जहां नगर निगम ललित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? गहलोत का घर आता है, वहां उनका वार्ड लगता है, और उस उत्तर में जी आसिफ, एक बार फिर से कोशिश करेंगे ललित से बात करने की। हमारे साथ जयपुर से लवली भी जुड़ गए। लवली, नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, या यूं कहें कि तस्वीर से जो है वो पूरी तरीके से तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। कांग्रेस की जिस तरीके से उम्मीदें थी, वो उम्मीदें यहां पर जो है वो बलवती होती नजर आ रही हैं। लवली, उनसे औपचारिक रूप से अभी तक जो आंकड़े उनके पास पहुंचे हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों की मतगणना सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रही है। सर, किस तरह के आंकड़े अभी तक सामने आ पाए हैं? अभी क्या, जैसे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, और ये अपुष्ट सूचना है जो कि मतलब उसमें आई है। हेरिटेज में एक वार्ड की अभी काउंटिंग चल रही है, बाकी लगभग 99 की कंप्लीट हो चुकी है, और ग्रेटर में करीबन 131 वार्डों की कंप्लीट हो चुकी है। तो ग्रेटर में अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आधा घंटा 1 घंटा और लग जाएगा। बाकी शांतिपूर्वक पूरी जो है ना काउंटिंग लगभग समाप्ति की ओर है। सर, जो अनऑफिशियली अगर हम बात करें, जो काउंटिंग आई है जिसमें कांग्रेस को 47, बीजेपी को 41 और निर्दलियों में 11 जो निर्दलीय उन्होंने बढ़त बनाई है, तो वो क्या काउंटिंग आप तक पहुंची है? सर, ये करीबन 48, 40 और 11 की सूचना है। 48 कांग्रेस के, 40 बीजेपी के और 11 निर्दलीय, एक 10 नंबर की चल रही है। ये अपुष्ट है, मतलब जब तक वो सीट नहीं आ जाए, ये जो ऊपर से जैसे मान लो ये जो इकट्ठे करके लाते हैं टेबल टू वो RO टू RO, उसकी सूचना है। तो मेरे लगता है कि जैसे पूरी सूचना आ जाएगी, आपने भी जैसे इकट्ठी की है, वो एक दो आगे पीछे जो सूचना है उसके अनुसार है। बाकी सारी एक लगभग काउंटिंग समाप्ति की हो रही है। यहाँ तो अभी
हेरिटेज में तो मैं समझता हूँ अगले 5-10 मिनट में समाप्त हो जाएगी। ग्रेटर में अभी टाइम हो सकता है घंटा का और लग जाए। ग्रेटर की क्या सूचना मिली सर, अभी जो आपके पास सूचना पहुंची ग्रेटर नगर निगम? ग्रेटर में लगभग जैसा कि है करीबन बीजेपी की करीब 78 के करीब संभावनाएं हैं। 42 उनकी है, 42 है। हाँ बिल्कुल लवली, जिस तरीके से तस्वीर साफ हो रही है, यानी जयपुर के अंदर अगर दोनों बोर्ड की बात करें तो एक जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता नजर आ रहा है और दूसरा जो है वो बीजेपी की तरफ। लवली आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। ललित हमारे साथ एक बार जोधपुर से फिर से जुड़ गए। ललित, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आसिफ, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। शाकिर कोटा से मेरे साथ जुड़े हुए जी। ललित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ कह रही हैं आज परिणाम की तस्वीरें जोधपुर से? देखिए आसिफ, 2 नगर निगम के बोर्ड थे और दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे थी। जहां नगर निगम उत्तर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है, उनका वार्ड वहां लगता है, तो वहीं नगर निगम दक्षिण में गजेंद्र सिंह शेखावत का वार्ड लगता है, वहां उनका गढ़ माना जाता है। और यही कारण है कि दोनों ने अपनी इज्जत बचा ली है। नगर निगम उत्तर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का जादू चला है। पूरा चुनावी कैंपेन उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था और वहाँ पर बम्पर जीत मिली है। 80 में से 53 सीटों पर उनको जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को महज 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा है और 8 निर्दलीय जीते हैं। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का जो वार्ड आता है, वहाँ नगर निगम दक्षिण में भाजपा ने बढ़त बना ली है, बोर्ड बना लिया अपना। 43 सीटें जीत चुकी है और वहां 28 सीटों पे जो है कांग्रेस जीती है, 8 पे निर्दलीय हैं। तो एक का रेशियो रहा है 50, यानी जोधपुर का जो दोनों बोर्ड है 50-50 का रेशियो यहाँ पर रहा है और एक कांग्रेस का बोर्ड बना है तो वहीं दूसरा बोर्ड भाजपा का बना है। जी शाकिर भी मेरे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। शाकिर, क्या कुछ कह रही है कोटा की तस्वीरें? जी देखिए, कोटा में इस बार जो है मुकाबला जो जिस तरह का देखा जा रहा था उससे थोड़ा सा विपरीत कोटा दक्षिण में भी मिल रहा है। कांग्रेस ने कोटा उत्तर में तो पूरी तरह से कब्जा जमा ही लिया है, लेकिन कोटा दक्षिण के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भी जो है कांग्रेस सीधी टक्कर बीजेपी को दे रही है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं और नतीजे जैसे ही आ रहे हैं इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कोटा उत्तर में तो आप लोगों ने बाजी मार दी है, लेकिन दक्षिण में भी जो है कांग्रेस टक्कर दे रही है। दक्षिण में भी बोर्ड बनने जा रहा है कांग्रेस का। कोटा उत्तर में तो लगभग हमने बोर्ड बना दिया है। कांग्रेस की 47 सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी 14 पे सिमट कर रही है। 9 लोग निर्दलीय जीते हैं, उनमें से मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं जिन्होंने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी में अपने में स्वयं में विरोध है, स्वयं ही एक जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने एकता दिखाई है और शांति धारीवाल साहब के नेतृत्व में विश्वास जताया है और उनके विकास को वोट मिला है। जिस तरह की जीत आज देखने को मिली है, इससे ये महसूस होता है कि कोटा में जो विकास है उसको जनता देख रही है और आने वाले 3 सालों में जो विकास नगर निगम, नगर विकास न्यास और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब के निर्देशों में होने जा रहा है। ये जो बहुमत मिला है सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल को भी मिला है, मानते हैं आप ऐसा? यह सिर्फ कोटा का विकास और विकास विजन जो था उसी पर जनता ने मोहर लगाई है। माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह का कोरोना में संक्रमण में प्रबंधन किया गया और माननीय शांति धारीवाल साहब के नेतृत्व में जिस तरह से विकास का कार्य पूरे राजस्थान में, कोटा ही नहीं राजस्थान में चल रहा है, ये कांग्रेस की सफल नीतियों का परिणाम है। जो 1.5 साल की कार्य नीति कांग्रेस की रही है, जो ये तीनों निगम में बोर्ड बनने जा रहे हैं, जोधपुर, जयपुर और कोटा। कोटा में जिस तरह का वोट मतदान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन से हुआ है, यहाँ की जनता ने जो रुझान यहाँ के विकास को दिखाया है, जो आपको देखने को मिल रहा है। 47-70 में से जीते हैं, जिसमें से केवल मात्र 14 लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोटा से साफ हो चुकी है। आसिफ, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और अब तक जो चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव हुए हैं, उसमें से 4 शाकिर, क्या तीनों शहरों में क्या कोटा वो पहला शहर होगा जिसमें दोनों बोर्ड जो है वो कांग्रेस के पास जाने वाले? आंकड़े तो यही कह रहे हैं, हालांकि फाइनल परिणाम आने अभी बाकी हैं, क्योंकि जोधपुर में और जयपुर के अंदर मुकाबला दोनों में बराबर का था। अलग अलग बोर्ड की अलग अलग स्थिति है। देखिए आसिफ, कोटा में एक बोर्ड तो सीधे सीधे कांग्रेस बना रही है कोटा उत्तर में, और कोटा दक्षिण की जहां तक बात है तो अब तक जो नतीजे आए हैं 60 वार्डों के, उसमें से जो है 28 और 29 दोनों पर जो है बीजेपी और कांग्रेस के जो है प्रत्याशी जीते हैं।
तो अब जो कुछ 20 वार्ड बचे हैं इसके जो परिणाम जब आएंगे अभी कुछ देर बाद तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ी उपलब्धि ये भी है कि कोटा दक्षिण में कांग्रेस अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो कहीं ना कहीं अगर कहीं जोड़ तोड़ की नीति बनी तो यहाँ पर जो है कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस बोर्ड बनाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि सरकार अभी कांग्रेस की है और कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं इस बार कोटा दक्षिण में भी देखने को मिली। दक्षिण वो इलाका है जहां से बीजेपी हमेशा चुनाव जीतती आई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कभी भी यहां से जीत नहीं मिली। 3 विधानसभा चुनाव हुए, एक बार उपचुनाव हुआ, चारों चुनाव में बीजेपी जो है यहाँ से शिकस्त खाई है और पिछला चुनाव जो था विधानसभा का उसमें भी जो है शाकिर इंतजार करना चाहिए कि दूसरे बोर्ड के नतीजे क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। लवली, हेरिटेज की तस्वीर बिल्कुल साफ है, ग्रेटर के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी कर्मचारी आपके पास मौजूद हैं, ग्रेटर की तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? देखिए, ग्रेटर की तस्वीर साफ करने के लिए दीपक व्यास और भंवर पुष्पेंद्र दोनों वहां जुटे हुए हैं। हेरिटेज की तस्वीर में साफ कर देता हूं आपको। बिल्कुल, हेरिटेज एक ऐसा नगर निगम होगा जहां पर निर्दलियों के समर्थन से शहर की सरकार तैयार होगी, निर्दलियों की पूछ होगी। राजस्थान का पहला नगर निगम होगा जहां पर निर्दलीय सरकार बनाने में, शहर की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में अगर देखा जाए तो वो बड़ा धीमी गति से चल रहा था, लेकिन तो कुल मिलाकर के लबुलुआब यही है कि अभी जो 11 वार्डों के अंदर जो निर्दलीय जीते हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ कांग्रेस से बागी होकर के जीते हैं, कुछ बीजेपी से बागी होकर के जीते हैं। कौन किसके साथ जाएगा ये फिलहाल कहना बहुत असंभव है, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 47 वार्डों के अंदर इस वक्त कांग्रेस जो है वो जीत की और जीत का सेहरा बांध चुकी। अपेक्षा के अनुरूप कहे जाएंगे। हालांकि सेकंड डिवीजन से सारे विधायक हेरिटेज क्षेत्र में पास होते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर के 50% सीट जीती है। 5 में से 4 जगह कांग्रेस के विधायक हैं। इसके बावजूद आप पूर्ण बहुमत से बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हालांकि जोड़ तोड़ से बोर्ड बना लेंगे। धर्मेंद्र खोवाल अभी जीत कर आए हैं और देखिए सिविल लाइंस मैदान में डटे रहे और ऐसे बागी दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की 4 विधानसभा सीटें हमारे पास और 4 विधानसभा सीटों पर मुझे पक्की उम्मीद थी कि हम स्पष्ट बहुमत लाएंगे। सिविल लाइंस में हम 24 सीटों में से 13 सीट हम जीते हैं, 10 बीजेपी जीती है, 1 निर्दलीय जीता है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे बताया गया 47-48 सीट हमारी आई है, 2 का आंकड़ा कम है। जो निर्दलीय जीते हैं हवा महल में, किशनपोल में और आदर्श नगर में, वो कांग्रेस पार्टी की कमिटेड वोट है। 100% हेरिटेज का बोर्ड हमारा बनेगा, मेयर, डिप्टी मेयर, सारे चेयरमैन, मतलब बोर्ड हमारा होगा। और ग्रेटर का बोर्ड भी हमारा बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने पहले भी कहा ये जीत भगवान के आशीर्वाद की, और ये जीत भगवान के आशीर्वाद, भाई मान लिया, आ जाओ, ये जीत भगवान के आशीर्वाद की, गहलोत सरकार के काम की और कार्यकर्ताओं की मेहनत की है। हमारी जिम्मेदारी है कि विनम्रता के साथ इस जीत को स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर हम जनता को धन्यवाद देते हैं। और जयपुर के 100 हेरिटेज के वार्डों में और 150 ग्रेटर के वार्डों में मैं खुद जन अदालत लगाऊंगा। पार्षद मेरे साथ होंगे, अधिकारी मेरे साथ होंगे, पूरी सरकार मेरे साथ होगी और कॉलोनियों का काम विद इन ए डेज जनता के सामने खत्म करूंगा। मैंने तब भी कहा था कड़ी से कड़ी जोड़ो, और ज्यादा स्पष्ट बहुमत से आती तो और ज्यादा खुशी होती, लेकिन फिर भी जनता ने जो मैंडेट दिया उसका धन्यवाद, उसका स्वागत है। कहीं कोई कमी रह गई तो उस पर डिस्कस करेंगे, सुधार करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है मेयर प्रत्याशी को लेकर के, क्योंकि हेरिटेज में अभी भी कोई बड़े नेता तो नहीं है, लेकिन मेयर में चलेगी किसकी? आपकी चलेगी या सामूहिक रूप से चलेगी? क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? और दूसरा साथ में यही सवाल कि क्या हाइब्रिड फार्मूला भी अपनाया जाएगा? बिल्कुल हाइब्रिड फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा। जो पार्षद जीते हैं उन्हीं में से कोई एक मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा, चेयरमैन बनेंगे। इस पे कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। सब नए पार्षद जीत कर आए। पार्टी नेतृत्व जो तय करता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम हमारे यहाँ के विधायक बैठकर डिस्कस करके कोई एक नाम तय करेंगे और इस पे कोई डिस्कस नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और मेयर बनेगा और महिला मेयर बनेगा दोनों तरफ ग्रेटर में यहाँ पर, इसलिए मेयर चुन लिया जाएगा और चुनकर और अच्छा काम करेंगे। अभी इस वक्त लोगों का काम करने की मेयर को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। सबसे बड़ी जो उत्सुकता है वो बीजेपी ने, क्योंकि बाड़ेबंदी पहले कर रखी है, आपको भी हेरिटेज में क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, क्या बाड़ेबंदी आज शाम से होने जा रही है? कोई रणनीति के लिए बैठक? आप उसको बाड़ेबंदी कह दीजिए, कैंप कह दीजिए। एक होटल में सब पार्षदों को हम ठहराएंगे
और उसके बाद पूरा पूर्ण बहुमत करके 10 तारीख को बोर्ड बनाकर उसके बाद इनके घर भेजेंगे। तो एक जगह तो इकट्ठा करेंगे। कितनी बजे से और कहाँ होगी बाड़ेबंदी? अभी 6 बजे पहले एक साथ यहाँ इकट्ठे करके अलग अलग फिर हम आपको बता देंगे किस होटल में जा रहे हैं। रोज तो होटल में आपकी मुलाकात हो नहीं सकती, आप मेरे से मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर से इन नतीजों को मिला जुला जरूर बताया, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस बाड़ेबंदी करने जा रही है। 6 बजे प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर यह बैठक होगी और उसके बाद कांग्रेस के पार्षदों को बाड़ेबंदी के लिए होटल और रिजॉर्ट में ले जाया जाएगा। जी गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तीनों साथियों का भी जयपुर, जोधपुर और कोटा से तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।